हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सिर्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशावृत्ति के आणविक आधार एवं मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलेकुलर बेसिस के बारे में बताए थे। उसमें ये भी बताए थे कि रिजर्व डोग्मा क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम। क्या बताने वाले हैं? हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक जीन एक एंजाइम के फॉर्मेशन का कार्य करता है और एक एंजाइम का फॉर्मेशन एक जीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो एक जीन कैसे कंट्रोल करता है इसके बारे में हम लोग इस परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस में अध्ययन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखना है। इसकी जो प्रस्तुति है हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम को किसने दिया था? तो सबसे पहला हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम को जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम ने दिया था। अब हाइपोथेसिस ऑफ वन जीन एंड वन एंजाइम को किसने दिया था? तो जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम ने दिया था। याद रखिएगा, जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने दिया था। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम क्या किए थे? जो उसको मिला कि एक जीन ही एक एंजाइम को कंट्रोल करता है, तो उसके बारे में जान जाते हैं कि जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टेटम ने 1944 को एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक फंगी पर किया, जिसमें पाया कि एक एंजाइम का फॉर्मेशन हो एक जीन ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने 1944 को एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया? न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक फंगी पर किया, जिसने वह देखा कि एक एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन किसमें होता है? तो वह फॉर्मेशन एक जीन के द्वारा ही कंट्रोल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीन क्या है ये पॉइंट आपके माइंड में आते होंगे कि जीन है क्या। तो देख लीजिए जीन क्या है। जीन क्या होते हैं? जीन जो है ना और डीएनए के एक यूनिट होते हैं। ठीक है, तो जीन डीएनए के एक यूनिट होते हैं।
एक यूनिट को क्या कहते हैं, डीएनए के एक यूनिट को जीन कहते हैं। डीएनए के एक यूनिट को जीन कहते हैं। अब ये आपके माइंड में आता होगा कि ऑर्गेनिजम्स तो दो सेल से बने होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के जीन होंगे और यूकैरियोटिक में किस प्रकार के, वो भी हम अभी हल कर देंगे आपको। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहां ले आते हैं कि यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है, जैसे ह्यूमन हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, ठीक, ये सारे जो है ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। और इसका जो डीएनए होता है वह किस टाइप के होते हैं, तो देख लीजिए, इसका जो डीएनए होंगे ये डीएनए में कुछ यहां बताया ना आपको कि एक यूनिट को जीन कहते हैं, डीएनए के एक यूनिट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो मान लेते हैं ये वाले एक यूनिट है, ठीक है, तो एक यूनिट ये है। अब इसमें से 3000 मैक्सिमम कुछ भी जा सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या, लेकिन मिनिमम ये बताया जा रहा है कि 3000 या 3100 भी हो सकते हैं, 3100 भी हो सकते हैं, 3200 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, एक जीन में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी। तो ये क्या करते हैं, ये वन जीन है, ये जीन क्या करते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलेकुलर बेसिस में ये कहा गया है आपको कि एक डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए को तैयार करता है, और ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए के बाद वह फिर ट्रांसलेशन के बाद पुनः पेप्टाइड यानी प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक एमआरएनए को तैयार करता है। ये क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक। ये एमआरएनए क्या हो गए, एमआरएनए एक एंजाइम को तैयार किए, ठीक है। तो ये एंजाइम के पास किस प्रकार का इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन है अभी, तो जो जीन के पास इंफॉर्मेशन था वह एमआरएनए बनाया, तो इसका इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आया, और एमआरएनए एंजाइम का निर्माण किया, तो एंजाइम के पास किसका इंफॉर्मेशन है, एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन जीन का था वही इंफॉर्मेशन एंजाइम के पास है, ठीक है। तो इस प्रकार के एमआरएनए जो होते हैं जिसमें एक जीन के द्वारा एक एमआरएनए बनते हैं और एक एमआरएनए के पास एक ही एंजाइम बनाने की क्षमता होती है, उस प्रकार के जीन को मोनोसिस्टोनिक जीन कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक। एमआरएनए, जिस एमआरएनए के पास एक ही एंजाइम बनाने का क्षमता हो उसे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। यह एमआरएनए
यानी मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए यूकैरियोटिक सेल में सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए जो है वह किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब आपके माइंड पे ये आता होगा कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के एमआरएनए पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वह होते हैं बैक्टीरिया, यानी सूक्ष्म जीव जितने सारे होते हैं वह क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स है। तो ये बैक्टीरिया में किस प्रकार के जीन पाए जाते हैं ये देखिए। तो बैक्टीरिया में जो डीएनए है, यानी जो बैक्टीरिया में जीन होंगे वह कैसे होंगे? ये वाले भाग आपका किसका है? डीएनए का। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बताया कि डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो इसमें से क्या है कि एक ये वाले भाग जो जीन का है, दूसरा ये वाले भाग जो जीन का है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इस तरह से अनेक यूनिट मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। अब ये डीएनए यानी ये 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन, ये सारे जीन आपस में जुड़ के यानी कंबाइन होकर एक एमआरएनए तैयार करते हैं। ये क्या बना दिए? एमआरएनए बना दिए। और एमआरएनए के पास 1, 2, 3, ये एमआरएनए के पास एक एंजाइम, फिर ये एक एंजाइम, फिर ये एक एंजाइम, इस टाइप से एंजाइम बना दिए। ठीक है। तो यहां जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में जो है एमआरएनए का निर्माण जो है डीएनए के 1 से अधिक जीन आपस में कंबाइन होकर एक एमआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? 1 से अधिक जीन आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं? एक एमआरएनए का निर्माण करता है। इस टाइप्स के एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहा जाता है। इस टाइप के एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कहा जाता है। और यह एमआरएनए जो है, इसका जो डिफिनेशन है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का, वह है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए क्या है? तो ऐसे एमआरएनए जिस एमआरएनए के पास
जिस mRNA के पास एक से अधिक एंजाइम बनाने की क्षमता होती है, उसे पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है कि पॉलीसिस्टोनिक जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टेटम एक बार यूकैरियोटिक के सेल को देखा, डीएनए में देखा, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल में देखा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि ये जीन का जो एमआरएनए, सारे के एमआरएनए यानी चारों जीन जो है, ये चारों जीन आपस में मिलकर के एक एमआरएनए बनाते हैं। एक एमआरएनए जब बन जाती है तो यह एमआरएनए के पास कितने प्रकार के एंजाइम हैं? 4 प्रकार के एंजाइम हैं। 4 जीन 4 एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे यूकैरियोटिक में एक जीन एक एंजाइम, लेकिन एमआरएनए की संख्या 1। अगर दूसरा लेंगे तो फिर वह दूसरा एमआरएनए तैयार करेगा और फिर दूसरा एंजाइम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चारों जीन आपस में मिलकर के एक एमआरएनए बनाते हैं, लेकिन ये जीन का जो इंफॉर्मेशन होता है वही एक एंजाइम तैयार करते हैं। दूसरे जीन के पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं वह दूसरा एंजाइम तैयार करते हैं। तीसरे जीन के पास जो इंफॉर्मेशन होते हैं वह तीसरा एंजाइम तैयार करते हैं। चौथे जीन के पास जो इंफॉर्मेशन होता है वह चौथे एंजाइम को इंफॉर्मेशन करते हैं। चौथे जीन के इंफॉर्मेशन चौथे एंजाइम में पाए जाते हैं। तो इस टाइप के एंजाइम को नियंत्रित करने वाले यानी एंजाइम को कंट्रोल कौन करता है? तो जीन करता है। इससे प्रदर्शित हो गया कि आपका जीन ही एंजाइम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर एंजाइम बन गई तो एंजाइम का डायरेक्शन कौन करता है? तो जीन करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही खत्म होती है। जो है अभी हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, 2-3 क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहाँ पाया जाता है और किस सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए में कितने प्रकार के एंजाइम बनते हैं? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कितने प्रकार के एंजाइम बना सकते हैं? 1 या 2? तो आप लोग अपने बता दीजिएगा। उसके बाद पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? ठीक है, इतना क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम